ऐसे है कि जब तक ना यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना मुल्क में, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। एक डील करते हैं, थोड़ी देर के बाद वो अपनी डील से हट जाता है। कहता है अब तो इसकी प्राइस इतनी हो गई है, इतनी हो गई है। आज ये मुझे डिमांड कर रहे हैं 45। अब इनसे मैं बहस कर रहा हूँ। फॉरनर है, वो पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट करेगा जब इतनी अनसर्टेनिटी हो उसको। MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद याकूब और MZS चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ डाली है, हर कारोबार मुतासर हुआ है। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि गाड़ियों की ट्रेडिंग पर क्या असरात इसने छोड़े। आम आदमी तो मुतासर हुआ, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एलीट क्लास लोगों पर इसके क्या असरात मुरतब हुए। मेरे साथ कैमरामैन एहसन खान, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद याकूब, और देखते रहें MZS यूट्यूब चैनल। जो पहले करोला की गाड़ी थी वो 15-20 लाख रुपए में आसानी से मिल जाती थी, वही गाड़ी अब 50 लाख रुपए में भी चली गई है। ये क्योंकि डॉलर के साथ ही हमारा मुल्क चल रहा है और डॉलर के रेट से ही गाड़ी की प्राइसेस भी इंक्रीज होती हैं। जो दिन ब दिन की सूरत हाल है उससे तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो गवर्नमेंट को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो गाड़ियों पे ड्यूटी है इसको भी कम की जाए। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि प्राइजेस एक जगह पे स्टैंड नहीं कर रही हैं। हम किसी कस्टमर के साथ एक डील करते हैं, थोड़ी देर के बाद वो अपनी डील से हट जाता है। कहता है अब तो इसकी प्राइस इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, और आगे हमें बिल्कुल क्लैश नतवा नज़र आ रहा है। और हमारा बिजनेस डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे डाउन की तरफ ही जा रहा है। ठीक है। और जैसे जैसे इन गाड़ियों की प्राइसेस हाई होती जा रही हैं, लोगों की लिमिट से, आम बंदे की लिमिट से, और एक आम बंदे कम है इस मार्केट में, उनकी रेशो से, उनकी पॉकेट से ये गाड़ी जो है डे बाय डे ख़त्म होती जा रही है, और हाई क्लास इसमें इन्वॉल्व हो रही है। हाई क्लास भी कितनी गाड़ियां लेंगे? हमारी कंपनी है, सुजुकी हो गई, टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, जब उनका दिल करता है वो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, उनके कौन से पार्ट्स गाड़ी के ऐसे हैं जो कि वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो ड्यूटी दे रहे हैं, कोई उनका पर को हमारे पास कोई वो नहीं है लाए अमल के, वो किस लाए अमल से हमारी जो गाड़ी की प्राइस है वो इंक्रीज कर रहे हैं। इन्होंने मुझे 42 का ऑफर दी थी, है ना। तो जब मैंने ये गाड़ी देखने के लिए आया हूँ, आज ये मुझे डिमांड कर रहे हैं 45। अब इनसे मैं बहस कर रहा हूँ कि आपने जी मुझे पहले 4 दिन पहले 42 की डिमांड की थी, आज आपने 3 लाख। वो कहते हैं कि जी अनसर्टन है डॉलर। तो जिस इन्वेस्टर की है उस इन्वेस्टर ने रेट बढ़ा दिया, क्योंकि होंडा ने 5 लाख रुपए की गाड़ी रेट बढ़ा दिया। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, मेरे ख्याल से हम सबको कौम बनना चाहिए, जो कि हम नहीं हैं। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, एक फोकस नहीं होगा, उस वक्त तक हम लोग इसी तरह दर बदर रहेंगे। कस्टमर जो है ना गाड़ी लेने की शौकत नहीं रख रहा, और प्राइजें इतनी बढ़ गई हैं, ओन गाड़ियों पे बढ़ गए हैं। मतलब ऊपर एक माफिया बैठा हुआ है जो गाड़ियाँ 100 100 200 गाड़ियाँ मंगा के उसके ओन 6 6 लाख रुपया, 7 7 8 8 लाख रुपया ओन ले रहे हैं। उस वजह से भी कारोबार बहुत डैमेज हो रहा है। टैक्स भी ऐसे ऐसे लग गए हैं गाड़ियों पे भी। तो हर बंदा लेते वक्त सोचता है कि आप इतनी CVT जमा कराएंगे, इतने की गाड़ी लेंगे, हमें बहुत महंगी कास्ट कर रही है। इसके लिए अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, आवाज़ देनी पड़ेगी। अवानों में इनको चाहिए कि गरीब आदमी के लिए कुछ सोचें। सबसे पहले तो जो इंपोर्ट की पॉलिसियाँ हैं इनकी, इसने इतना, इससे गवर्नमेंट को इतना फ़ायदा होना था। देखें गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं, उस पे टोकन लगते हैं, गाड़ी की ड्यूटी इनको मिलती है, ट्रिपल ड्यूटियाँ ये लेते हैं, उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो ये जो इंपोर्ट इन्होंने बंद करके बहुत बुरा हाल किया है। इस जो गाड़ियों का तबका है, हम तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हुए हैं। जो लोकल प्रोडक्शन है वो बंद हुई हुई है, और लोकल गाड़ियों की प्राइसेस इतनी हाइक कर गई हैं। हर हफ्ते पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, और बेयकीनी से बिल्कुल कैफियत जो है वो तारी हुई हुई है। प्राइस का डायरेक्टली जो ताल्लुक होता है वो होता है डॉलर के ऊपर। डॉलर नीचे नहीं आएगा तो प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी। अभी जो सूरत हाल है उसमें डॉलर दिन ब दिन अप जाई जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और दूसरा, उसकी वजह से जो इन्होंने इंपोर्ट पॉलिसी इन्होंने रोकी हुई थी, लोगों का सामान नहीं आ रहा, उसकी वजह से गाड़ी की प्रोडक्शन भी बंद हुई हुई। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आए और स्टेबल एक तो पॉलिसीज रखे, और 5 साल गवर्नमेंट पूरे करे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 10 साल एक ही गवर्नमेंट हो,
और उसकी एक पॉलिसी हो, ये ना हो कि हर महीने कोई पॉलिसी चेंज हो रही हो। उससे जो इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करता। जाहिर है एक अनसर्टेनिटी है मुल्क में, तो लोग कोई भी इस तरह की सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करता। जब तक गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है 3 दफ़ा पॉलिसियाँ चेंज हो चुकी होती हैं, प्राइसेस बढ़ चुकी होती हैं, हमारी एस्टिमेशन और होती है, और जब तक गाड़ी इधर पहुँचती है उसकी प्राइस ही चेंज हो जाती है। तो इस सिचुएशन में जो फॉरनर है वो पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट करेगा जब इतनी अनसर्टेनिटी हो? उसको प्राइस जो वो एस्टिमेट कर रहा है, जब चीज़ इधर पहुँचे तो और हो, तो वो किस तरह इन्वेस्ट करेगा?